जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया। जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है, आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, पूछ रहे थे आपका नाम क्या है। हिंदी में कहावत होती चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के ले जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। बात तो पते की है, अपनी जाति नहीं बताने वाले 140 करोड़ लोगों की जाति पूछकर जाति जनगणना कैसे कराएंगे, क्योंकि सदन में जाति पूछने का विरोध हो रहा है। तो फिर इसी संसद में जातीय जनगणना का प्रस्ताव कैसे पास होगा, जबकि कांग्रेस सपा तो जाति पूछने को अपमान बता रहे हैं। मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको, और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। मुझसे पूछे कि गिरिराज तुम्हारी जाति क्या है, तो मुझे बताने में कौन सी दिक्कत है। कोई पूछे मैं बता दूंगा, लेकिन राहुल गांधी से मैं भी पूछता हूं कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। विपक्ष के लाल होने की वजह सिर्फ जाति नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कल एक से बढ़कर एक वार किए थे। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला, मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला। राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया, वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका। मसला जाति से ज्यादा सियासत का है। जब मोदी के खिलाफ बिछाए अपने ही जाल में विपक्ष फंस गया, तो जाति कार्ड के जरिए क्या सहानुभूति बटोरने का प्लान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास के बजाय जाति पर बहस क्यों। इस पर सियासत तो सबको भाती, मगर जाति क्यों नहीं जाती। इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी के सेक्रेटरी वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुनील सिंह साजन जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी, प्रेम कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं तो पहले ये सोच रही थी कि आज सबसे किस तरह बात करनी है। शुक्ला जी हैं, नागर जी हैं, किशोर जी हैं, ये क्या नाम प्रचारित कर कर और उसमें उस नाम में जाति प्रचारित कर कर चर्चा करनी है कि नहीं है, इस पर भी आज बात होगी। सीधा सवाल मैं पहले प्रेम जी आपसे पूछ लेती हूं कि पूरे देश की तो जाति आप पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है, लेकिन अगर राहुल गांधी की जाति पूछ ली जाए तो उस पर बहुत दिक्कत है, वो गाली हो जाती है। क्यों? अनुराग जी ने कही, हाँ, वो क्या है, जाति पूछना है। वो कह रहे हैं कि उसकी जाति, जिसकी जाति का पता नहीं, हाँ, वो जनगणना की बात कर रहे हैं। यानी जो जनगणना की, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उसकी जाति का पता नहीं। और अभी आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं नाम नहीं लिया गया, हाँ, लोग समझ गए। हाँ, तो चलिए, राहुल गांधी को नहीं कहा गया, कहा किसको गया? हाँ, जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं वो उनकी जाति का पता नहीं। ये तो उन पूरे बिहार को गाली है जहां जातीय सर्वेक्षण हुआ। ये तो पिछड़ों को गाली है जो जातीय सर्वेक्षण की, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ये दलितों को गाली है जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ है, गाली दी गई ये तो छोटी बात है, लेकिन किसको गाली दी गई वो बड़ी बात है। वो पूरी जो लोग भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उनको गाली दी गई है। ये इसलिए ये कैसे, एक मेरा सवाल सीधा है, जब आप सेना से जाति पूछ लें, मीडिया वालों से जाति पूछ लें, पत्रकारों से पूछ लें क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम क्यों पूछा जा रहा है भाई? उसके पीछे क्या मंशा है जाति पहचानने की? मैं प्रेम जी से बात नहीं कर रही हूं, मैं प्रेम शुक्ला जी से बात कर रही हूं, मैं मलूक जी से बात नहीं कर रही हूं, मैं मलूक नागर जी से बात कर रही हूं। उसके पीछे मंशा क्या है?
मैं ये पूछ रही हूं, आप सबकी जाति पूछें, लेकिन अपनी जाति पर वो गाली कैसे हो जाती है? या तो ये बता दे, खुलकर बता दे कि वो गाली कैसे है। जिसकी जाति का पता नहीं, ये गाली होती है। अच्छा। यहाँ वर्ण संकर जो है ना, जिनके जो पता नहीं कि माँ की दर के, बाप की दर के, ये गाली के तौर पर वर्ण संकर बोल करके बोला जाता है। और जाति पूछता कौन है? जो अपने आप को बड़ा समझता है वो दूसरों से जाति पूछता है। ये प्रचलन है। ये जो है ना जाति पूछना, माने यहाँ वर्ण संकर का सवाल है, सिर्फ जाति और नाम पूछना नहीं है। हाँ। जिसकी जाति का पता नहीं, यानी ये रक्त की शुद्धता। भाई प्रेम शुक्ला जी, रक्त की शुद्धता, इधर उधर मत फेरिए। रक्त की शुद्धता, अब ये जो आरोप इन्होंने लगाया है रक्त की शुद्धता पर सवाल उठा रहे हैं। कौन जात हो वाली आरोप इन्होंने लगाया है कि पहले बड़े जो बड़ी जात के लोग होते थे वो छोटी जात वाले लोगों से पूछते थे। ऐसा मैं ये खुलकर कहती हूँ, कोई जात और कोई पात, इस पर ना तो हम भरोसा करते हैं और ना ही इस तरह का कोई भी ऊंच नीच वाला एक डिस्क्रिमिनेशन वाली एक शैली इस देश में होनी चाहिए। लेकिन जाति हकीकत है। वो कह रहे हैं, आप वो वाला आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, कौन जात हो? सुचरिता जी, कृपा करके श्रीमान प्रेम कुमार जी से पूछ लीजिए, जब कहा गया कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं है, तो क्या अखिलेश यादव को अपनी जाति का पता नहीं है? उनको पता है, उनको बुरा नहीं लगेगा। मलूक नागर जी से कोई पूछेगा आपकी जाति का पता नहीं है, तो क्यों मानेंगे कि उनको उनकी जाति का पता? उनको पता है कि नागर जी किस जाति के हैं। सुचरिता जी को बुरा नहीं लगेगा। बुरा उसको लगेगा जिसको अपनी जाति का पता नहीं है। और एक शब्द का प्रयोग किया प्रेम कुमार जी ने, वर्ण संकर। वर्ण संकर का मतलब है दो वर्णों का, अलग अलग वर्णों का जो व्यक्ति जो है, जो दो वर्णों का मिश्रित जो वर्ण हो, उसको वर्ण संकर कहा जाता है। वर्ण संकर ऐसे को नहीं कहा जाता जिसका वर्ण पता ही ना हो। सब वर्ण संकर शब्द का प्रयोग किया। कृपा करके आप जो है शब्द कल्पद्रुम में वर्ण संकर का अर्थ निकाल सकते, मिल जाएगी। हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा की भी जो शब्दकोश है उसमें भी निकाल सकते हैं। कामिल मुल्के का शब्दकोश है उसको भी निकाल सकते हैं। वर्ण संकर का क्या मतलब है? तो आप वर्ण संकर किसको कहना चाह रहे हैं भाई? ये वर्ण संकर क्या कहना ही जो है गाली देना। आप जो है अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े समाज के लोगों को वर्ण संकर कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप इतनी ओछी बातें करेंगे लोगों के बारे में, ये तो बहुत सोच ही गलत है आपकी। ये गलत चिंतन है मित्र। जी जी बिल्कुल, कोई भी वर्ण संकर नहीं है, सबके अपनी। और हर कोई जो है, जब जाति जनगणना होती है तो हर कोई अपना अनुसूचित जाति और जनजाति को तो जातिगत जनगणना